जय श्री कृष्ण। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न हाय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अध्याय 6 श्लोक 2। व्याख्या। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव। 5वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया कि संन्यास, सांख्योग और योग, कर्मयोग, ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं। 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक तथा दोनों का फल भी एक ही है। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक अर्थात संन्यास और योग दो नहीं हैं, एक ही हैं। वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है, वह सात्विक त्याग है, और जिसमें पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी अर्थात योगी हो जाता है। इसी तरह सन्यासी भी कर्तृत्वाभिमान का त्यागी होता है, अतः दोनों ही त्यागी हैं। तात्पर्य है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। भेद न रहने से ही भगवान ने 5वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि राग द्वेष का त्याग करने वाला योगी सन्यासी ही है। न हाय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। मन में जो स्फुरणाएँ होती हैं अर्थात तरह तरह की बातें याद आती हैं, उनमें से जिस स्फुरणा बात के साथ मन चिपक जाता है, उसी स्फुरणा के प्रति प्रियता अप्रियता पैदा होती है, वह संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। कारण कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है, और जिसकी भीतर से ही पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि है, वह भीतर से पदार्थों के साथ संबंध मानने से भोगी ही होगा, योगी हो ही नहीं सकता। वह योगी तो तब होता है जब उसकी असत पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि नहीं रहती, और तभी वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है तथा उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। यहाँ कश्चन पद से वह अर्थ भी लिया जा सकता है कि संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी अर्थात कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हठ योगी, लय योगी आदि नहीं होता। कारण कि उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों के साथ है, अतः वह योगी कैसे होगा, वह तो भोगी ही होगा। ऐसे भोगी केवल मनुष्य ही नहीं है, प्रत्युत पशु पक्षी आदि भी भोगी हैं, क्योंकि उन्होंने भी संकल्पों का त्याग नहीं किया है। तात्पर्य यह निकला कि जब तक असत्य पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी संबंध रहेगा, अर्थात अपने आप को कुछ न कुछ मानेगा, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात असत्य पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वह कितना ही अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरी कंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो संन्यास और योग की साधना अलग अलग है, पर संकल्पों के त्याग में दोनों साधन एक हैं। ओम तत्सत।